गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम जीपीसी दोसा। जैसा कि अपन 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 8086 का आर्किटेक्चर पढ़ा, उसके बाद में उसका पिन डायग्राम पढ़ा, उसका मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड पढ़े। अब अपन पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड होता है बेसिकली आपका 8085 में आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एड्रेसिंग मोड और होते हैं। तो बेसिकली एड्रेसिंग मोड होता क्या है? एड्रेसिंग मोड होता है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है, उस पर कैसे आपको डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। तो इसमें बहुत तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं कि आपका जो भी सोर्स ऑपरेंड होता है उसको कैसे प्रोसेस करना होता है। यानी जैसे अपन कोई डेटा होता है, डेटा को अपन कहाँ से उठा रहे हैं, आपका रजिस्टर से ले रहे हैं या मेमोरी से ले रहे हैं। तो डेटा को मेमोरी से फैच करने का या रजिस्टर से फैच करने का अलग अलग तरीके हो गए। तो उसी तरीके से एड्रेसिंग मोड होता है, वो क्या बताता है आपको, एक तरीका बताता है, यानी डिफरेंट वेज बताता है, अलग अलग तरीके की अपन कोई भी आपका सोर्स ऑपरेंड है उस पर कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके 8086 में 12 टाइप के एड्रेसिंग मोड होते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो एड्रेसिंग मोड होते हैं, जो आपके जो 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं, वो 8085 में भी अपन काम में लेते हैं, वही आपके यहाँ पर भी काम आते हैं। लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट के और स्ट्रिंग से रिलेटेड एड्रेसिंग मोड भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपन अलग अलग इसको कैटेगरी में डिवाइड करें तो अपन इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट है, वो आपका रजिस्टर और इमीडिएट डेटा के लिए ग्रुप फर्स्ट में इसको क्लासिफाई किया हुआ है। सेकंड है एड्रेसिंग मोड फॉर मेमोरी डेटा, यानी मेमोरी से रिलेटेड जो भी आपका प्रोसेस होगा डेटा, वो आपका सेकंड ग्रुप में है। थर्ड में आपका एड्रेसिंग मोड फॉर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, यानी पोर्ट से रिलेटेड, यानी पोर्ट पे या डेटा को भेज रहे हैं और ले रहे हैं, तो आपका थर्ड ग्रुप हो गया। एंड देन आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, यदि किसी के रेस्पेक्ट में कोई एड्रेसिंग मोड होता है, डेटा को प्रोसेस करें किसी के रेस्पेक्ट में, तो ग्रुप 4 है। एंड देन एम्प्लाइड है, यानी इंस्टेंटली अपन को कोई डेटा प्रोसेस करना है, तब आपका एम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड होता है। तो इस तरीके से अपन इसको 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज अपन फर्स्ट जो ग्रुप है वो उसके बारे में जानते हैं पहले। तो फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं कि आपका जो एड्रेसिंग मोड है, इसमें जो भी डेटा पे प्रोसेसिंग होगी, वो मेमोरी टू मेमोरी, सॉरी रजिस्टर टू रजिस्टर होगी। तो यहाँ पे देखिए, द इंस्ट्रक्शन विल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द रजिस्टर, यानी कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन है वो आपका रजिस्टर को स्पेसिफाई करेगा, कहाँ पे आपका सोर्स है, कहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है। जो आपके रजिस्टर होंगे वो आपका क्या रखेंगे, डेटा को होल्ड कर पे रखेंगे, जिन पे अपन को इंस्ट्रक्शन ऑपरेट करेगा। जैसे कि आपका ये एग्जांपल देखते हैं, मूव CLDH, ये आपका कोई एग्जांपल है। तो मूव अपन इंस्ट्रक्शन जानते हैं, मूव का मतलब आपका कोई डेटा मूव होगा। अब कहाँ से कहाँ होगा, तो यहाँ पे जो सोर्स रहेगा वो भी आपका रजिस्टर रहेगा, और जो डेस्टिनेशन है वो भी आपका एक रजिस्टर होगा। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो आपका DH रजिस्टर है, यानी
डी का जो आपका हायर ऑर्डर है वो आपका सोर्स है, और जो आपका सी रजिस्टर है काउंटर रजिस्टर उसका लोअर ऑर्डर है वो आपका डेस्टिनेशन है। अब कोई भी आपका डेटा है वो आपका DH में पड़ा हुआ है, वो मूव कहाँ हो जाएगा आपका CL में। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सोर्स है वो डेटा भी आपका रजिस्टर में पड़ा हुआ है, और जो डेस्टिनेशन है वो भी आपका रजिस्टर में पड़ा हुआ है। इस तरीके से कोई भी आपका प्रोसेस होगा, कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन, उसमें सारा प्रोसेस होगा वो आपके रजिस्टर पे होगा। और जो आपका ये प्रोसेस रजिस्टर में होते हैं उस कैटेगरी को अपन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए दो यूनिट हैं आपकी, एक BI यूनिट और एक एग्जीक्यूटिव यूनिट। तो एग्जीक्यूटिव यूनिट में अपन जो रजिस्टर काम में ले रहे हैं वो कौन कौन से ले रहे हैं, C और D। तो C में अपन लो, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि CX रजिस्टर कितने बिट का होता है, 16 बिट का। तो इसको यदि 8 बिट का अपन काम में लेते हैं इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो CH यानी जो हायर ऑर्डर है, और जो लोअर ऑर्डर क्या हो जाएगा, CL। तो यहाँ पे अपन को काम लेना CL, जिससे क्या होगी आपकी मेमोरी का वेस्टेज होगा वो आपका बचेगा, इसलिए अपन 8 बिट काम में ले रहे हैं। ऐसे ही D रजिस्टर है, उसको भी अपन ने क्या किया है अलग अलग पार्ट में, क्योंकि आपका डेटा है वो आपका 8 बिट का ही है, इसलिए अपन ने क्या किया है उसको स्टोर कर दिया है। तो यहाँ से अपन इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ ये दो हर इसमें किसी भी रजिस्टर को अपन अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो DH में डेटा होगा, चाहे वो आपका जैसे अपन 0 और 8 ले लेते हैं डेटा, 0-8 डेटा लेंगे तो डायरेक्टली किस में चला जाएगा, CL में। जब तक आपका इसमें क्लियर नहीं करोगे तो DH में भी डेटा तो 0-8 ही पड़ा रहेगा, और CL में भी आपका 0-8 आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका फर्स्ट एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, वो कार्य करता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड एड्रेसिंग मोड की। तो सेकंड एड्रेसिंग मोड होता है वो आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट में क्या होता है, आपको डेटा है वो आपको डायरेक्टली रजिस्टर में डालना पड़ेगा, यानी इसमें जो सोर्स रहेगा वो आपका डायरेक्ट डेटा रहेगा, और जो डेस्टिनेशन होगा वो आपका रजिस्टर होगा। तो ये आपका 8 बिट का भी हो सकता है और 16 बिट का भी हो सकता है, और जिस 8 बिट और 16 बिट के अकॉर्डिंग अपन इसमें रजिस्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो मूव DL08, यानी अपना डेटा है वो आपका छोटा है, तो छोटे के लिए अपन 8 बिट का काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका DL काम में ले रहे हैं, तो आपका 08 है वो डायरेक्टली किस में चले जाएगा, DL में। ऐसे ही यदि डेटा 16 बिट का है तो AX BX CX ले लेंगे, और 16 बिट डेटा यहाँ पे मूव करवाएंगे, तो ये डेटा है आपका AX में चला जाएगा। तो ये डेटा है वो आपका डायरेक्टली है, यानी इंस्टेंटली जो भी अपन डेटा डालेंगे उसको अपन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में रखते हैं। तो ये आपका सेकंड टाइप का एड्रेसिंग मोड हो गया है। ये आपका 20 जो आपका एड्रेसिंग मोड होता है उसका एक एग्जांपल बताया है कि आपका जो मेमोरी एड्रेस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, उसमें अपन जो भी मेमोरी का जो पर्टिकुलर एरिया है वो अपन डायरेक्टली उसमें प्रोवाइड करवाएंगे।
मेमोरी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन एट विच द डेटा ऑपरेंड इज स्टोर, यानी जो आपका अपन क्या बता देंगे, मेमोरी की लोकेशन बता देंगे कि इस लोकेशन पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो ये आपका जो ब्रैकेट बताएगा वो आपका हमेशा क्या बताएगा, आपका डेटा को। यदि मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ यहाँ पे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक एड्रेस हो जाएगा, वो आपका एक नंबर हो जाएगा, जबकि ये क्या बताएगा, एक पर्टिकुलर एड्रेस बताएगा। तो अभी अपन ने देखा था इसका पिछला वाला एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए ये मूव AX ये है, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक डेटा हो गया है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट लग गया है, तो ब्रैकेट के लगते ही क्या हो जाएगा, ये इस लोकेशन पे जो आपका डेटा रखा हुआ है उसको ये फैच करेगा। द स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड द 1354 डिनोट द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन, यानी इस मेमोरी लोकेशन पे जो आपका डेटा स्टोर हुआ है उसको डिनोट करेगा। व्हेन एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन, यानी इस मेमोरी लोकेशन पे जो आपका डेटा पड़ा हुआ है वो आपका कॉपी हो जाएगा किसमें, BX में। ऐसे ही 0440 पे जो आपका डेटा स्टोर है वो आपका इसमें कॉपी हो जाएगा। तो जब अपन डायरेक्टली अपन मेमोरी के एड्रेस की बात करते हैं तो आपका इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, उसमें क्या करना है कि आपका जो भी एड्रेस दिया होगा वो अब आपका डायरेक्ट नहीं दे करके किसी रजिस्टर में दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट लगा होगा अब किसी वो एड्रेस पे नहीं लगा है, वो किसी रजिस्टर पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसको अपन बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इसका एड्रेस आपका इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, EA इक्वल टू BX और BA इक्वल टू DS, यानी जो आपका डेटा सेगमेंट होता है इंटू 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मेमोरी एड्रेस आपका BA और आपका EA को कैलकुलेट किया जाता है। तो जो आपका EA है वो आपका इफेक्टिव एड्रेस है और BA आपका बेस एड्रेस है। तो दोनों से आपका मेमोरी एक्सेस जो आपका एड्रेस होता है वो आपका कैलकुलेट किया जाता है, और ये MA किस में जाएगा, आपका CX में। इस तरीके से अपन CL और CH में भी मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बेस एड्रेसिंग मोड। बेस एड्रेसिंग मोड होता है, उसमें जो आपका भी अपन ने एड्रेस दिया था उससे आपका वो अपन बेस रजिस्टर में देते हैं, उसके साथ ही उसमें अपन 8 बिट का स्पेस देते हैं। साइन है तो अरे अनसाइन है तो 16 बिट का अपन डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बेस एड्रेसिंग मोड हो जाता है। तो इसके लिए जो आपका रजिस्टर काम में लिया जाता है वो आपका BX या BP काम में लिया जाता है, यानी जो आपका एड्रेस रखेगा बेस वैल्यू वो किस में रहेगा, इफेक्टिव एड्रेस वो आपका BX और BP रजिस्टर में होगा। और यदि 8 बिट का स्पेस देना है, 16 बिट का स्पेस इसमें अपन दे सकते हैं। इन केस 8 बिट डिस्प्लेसमेंट इट इज साइन एक्सटेंडेड टू 16 बिट। BX यदि आपका
एड्रेस BX रजिस्टर रखता है, तो इसका जो फिजिकल एड्रेस होगा वो कैलकुलेट होगा आपको 20 बिट का होता है। जबकि यदि BP इसका एड्रेस रखता है तो उसमें BP और SS सेगमेंट रजिस्टर आपके काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से अपन ने 5 एड्रेस मोड पढ़े हैं और बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी 1 घंटे क्लास होगी तब ये सारे कवर होंगे, तो अपन बाकी के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।